हाँ, अब आप बताओ tan x नहीं है वहाँ पे, बेसिक तो tan x है ना। मैंने बताया था आपको कि अगर ये x क्या हो जाए चेंज, तो आप उसको क्या पुट करो t। आप बताओ अगर आप इसमें t e पावर x को पुट करोगे, इसका डेरिवेटिव कौन है e पावर x है, तो होगा क्या उस प्रॉब्लम में, ये ऐसा है ना, जहाँ पे ये e पावर x का डेरिवेटिव e पावर x है, ये e पावर x कट जाएगा, e पावर x का मतलब क्या आएगा t आएगा, ये log sin t और नीचे tan t बनेगा, कुछ भी सॉल्व नहीं होगा इसके बाद। यानी आपने फोकस किया सिर्फ इस बात पर कि x बदल गया भी इस पर, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता, हो सकता है कंप्लीट टर्म का कोई डेरिवेटिव हो, आप सिर्फ e पावर x को t पुट कर तो कटेगा इतना ही ना, बाकी तो क्या कट रहा है, कुछ नहीं कट रहा है, ये तुम्हारे सामने जैसे के वैसे, और आप इसका डेरिवेटिव इंटीग्रेशन नहीं कर पा रहे है ना। वहाँ पे अच्छे से देखो कि कौन किसका डेरिवेटिव है। अगर आप इसके पुट करोगे ना पूरा पूरा का पूरा, तो क्या है उसका डेरिवेटिव ये, इसका मतलब आपका डेरिवेटिव में थोड़ा नॉलेज ज़्यादा पक्का होना चाहिए ना पूरा। अब करो बरो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, बोलो डेरिवेटिव का ग्रुप ए एक सेपरेट कांस्टेंट स्क्वायर रूट सबका पावर न्यूमरेटर 1, ग्रुप ए नहीं, ग्रुप बी नहीं, ज़्यादा टर्म नहीं है, लॉग एक्स बोलते हैं इसको, लॉग एक्स यानी क्या होता है सिंगल टर्म, तो फिर ग्रुप बी नहीं ग्रुप सी, बताओ ग्रुप सी जो दिखता है लॉग एक्स का 1/x डी डी एक्स ऑफ एक्स, जिसको नहीं जमता ना वो आराम से करना, log x 1/x ऑफ x, बताओ sin x का क्या होगा cos x डी डी एक्स ऑफ x, sin के सामने cos बाय sin क्या होता है cot, बताओ e पावर x का क्या होता है e पावर, ये कौन है dt बाय dx, लेकिन बाद में क्या करना पड़ता है dx की वैल्यू, dx ऊपर और वो dt के नीचे कौन, हाँ। लेकिन मैंने और क्या बात बोली थी आपको, मैंने आपको ये कहा था जब भी आप dx की वैल्यू निकालते हो, निकालने के बाद उससे मैच होने के लिए पहले देखना e पावर x तो मैच कर रहा है सर, लेकिन यहाँ पे तो tan है और इधर कौन है cot है, तो मैच नहीं कर रहा है, इसको tan बनाओ, इसको वैसा बनाना, वैसा है ना कैसा, वहाँ पे tan है ना tan बनाओ, बताओ कैसे बनाएंगे tan, cot ऊपर गया तो क्या होता है tan h होता है ना, ये e पावर x जैसा है वैसा, cot ऊपर भेज दो तो क्या बनेगा, कभी भी कोई डिनोमिनेटर नीचे रखते भी नहीं हो, ट्रिग्नोमेट्री में से कहा चाहिए ऊपर है, तो ये cot 1/cot क्या होता है tan, अब मैच कर रहा है क्या, अब मैच कर रहा है, चलो ठीक है। अब ये dx की वैल्यू मिल गई, i इक्वल टू कंटिन्यू करते समय फिर से डबल लिखने के चक्कर में मत पड़ो, टाइम वेस्ट होता है, ये वाला एज इट इज दो ही काम करने पड़ते, तो t और एक dx की वैल्यू, बताओ t कौन है इसमें जिसको हमने पुट किया है, हमने इस पूरी इसको क्या पुट किया t, ये t होगा और ये बाकी दोनों जैसे है ऐसे, और किसकी वैल्यू पुट करनी पड़ती है dx, क्या है dx की वैल्यू ये है ना, लिख दो। अब बताओ कटेंगे अपने आप, कौन बचा सिर्फ t बचा, बताओ क्या होता है इंटीग्रेशन, x का इंटीग्रेशन x² बाय, बोलो t की वैल्यू क्या, log ऑफ sin c ये है आंसर, t की वैल्यू पुट कर दो, स्क्वायर है बाय 2। नेक्स्ट प्रॉब्लम बताओ, कौन से नंबर का था 7, बोलो आगे करो, 7 के बाद 8, ये वही प्रॉब्लम है ना कल वाला, जिसमें आपने क्या किया था एडजस्टमेंट, हाँ देखो क्या बताया था ध्यान से, हम ये टाइप 1 जैसा सॉल्व कर रहे हैं, नीचे का एज इट इज कहाँ लिखते हैं ऊपर, आपको याद है एडजस्टमेंट ऑलरेडी, नीचे का एज इट इज, फिर ये इसका कोएफिशिएंट 1/1 है तो 1, फिर इसने इसको मल्टीप्लाई करो क्या होगा -1, -1 का अपोजिट क्या होता है +1, और ये ऊपर वाला जैसा है वैसा। अब बताओ क्या हो गया, +2 हो गया ना, चेक करो लगे तो सही है कि नहीं, -1 +1 कट गया, ये दोनों टर्म बच गया है बराबर ऐसा। और इसके बाद क्या करते हैं हम, उस टाइप में क्या करते थे इसके बाद हम, उसके बाद हम डिनोमिनेटर को करते थे सेपरेट, ये कट के कितना हो गया 1, और ये अब इंटीग्रेशन भी अलग अलग कर दो, इंटीग्रेशन भी
क्या कर दो अलग, इसका इंटीग्रेशन अलग, 2 बाहर निकालो, इसका इंटीग्रेशन अलग। अब सर कैसा करें, अब बताओ 1 का इंटीग्रेशन x होता है सर, ये कैसे सॉल्व है? अगर ये x सच होता ना तो 1/x का फॉर्मूला लगता, लेकिन सर e पावर x है तो इसको हमने सॉल्व किया है, कैसे? इसका रेसिप्रोकल करो, कहा था मैंने, कैसे करो? 1/e का पावर -2x यानी +2x, यही पे रेसिप्रोकल क्या होगा? -2x। फिर इसको सॉल्व करो, हाँ बोलो कैसे सॉल्व करो? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 1 × 1 1, e पावर 2x वही होगा, और नीचे तो नीचे जो आएगा वो कहाँ जाएगा? ऊपर, डायरेक्ट उसको। अब बताओ नीचे का डेरिवेटिव ऊपर है, पहले नहीं था, पहले यहाँ पे नीचे का डेरिवेटिव ऊपर ऐसा कुछ भी नहीं था, हमें ऐसा लग रहा था कि ये कोई डेरिवेटिव का टाइप तो है नहीं, लेकिन कभी कभी डेरिवेटिव का दिखता नहीं, लेकिन बनाना पड़ता है, कुछ क्रिएटिविटी करके तो हमने बनाया, क्योंकि इसके लिए कोई फॉर्मूला भी तो नहीं है, 1/x नहीं लगता, e पावर x है, इसलिए इसको डेरिवेटिव वाला बनाया हमने, इसका रेसिप्रोकल किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 1 ये e पावर -2x, फिर ये ऊपर जाता है, अब नीचे का डेरिवेटिव ऊपर है। अब आप यहाँ पे लिखो पुट t इक्वल टू, सबको लेना, पूरा लेना पड़ता है, साथ में कांस्टेंट है सबको, एक्चुअली ये डेरिवेटिव इसी का है, लेकिन साथ में नंबर जितने सब कुछ लेना पड़ता है। जब भी हम डेरिवेटिव करते हैं तो क्या लिखते हैं? विद रिस्पेक्ट टू x, 1 का 0 माइनस बाबा e पावर x का क्या होगा? करो करो जल्दी। क्या इसका डेरिवेटिव ऊपर है, हाँ 1 का 0, e पावर x का क्या होता है? e पावर x इंटू डी डी एक्स ऑफ x, कितना होगा? -2, अब ये होगा +2 e पावर -2, ये नहीं लिखा तो पीछे। फिर क्या करना पड़ता है? dx की वैल्यू लिखनी पड़ती है, क्या है? dt बाय, अब i इक्वल टू कंटिन्यू करो, ये आंसर आ चुका है, +2 है, बताओ ये वाला टर्म एज इट इज, नीचे वाले को कंप्लीट, इसको आपने t पुट किया था, dx की वैल्यू dt बाय 2 e पावर -2, अब ये कट गया, ये 2 है, ये 1/t है dt, ये 2 का आएगा बाहर, कट जाएगा, 1/x का क्या होगा? log of mod of x प्लस t की वैल्यू क्या है? ऐसी बताओ, हाँ साइंस की ओर कैसे किधर रहेगा? साइंस स्क्वायर अपॉन ना, यहाँ पे e पावर x जो है खाली दिखा के e पावर x, वरना दिखा ये खाली दिखा, एक साइंस स्क्वायर p अपॉन t बनेगा, t स्क्वायर हाँ तो हम वेगळे चल जाते, साइंस स्क्वायर p बनेगा, t इक्वल टू केलं तर आणि dx ची व्हॅल्यू किती? dt बाय ते कटन नाही, ते म्हणजे ते अजून कटन नाही तर तुम्ही सध्या ते शिकले नाही की ते कटणार नाही ते कसं है ना, ॲक्च्युली नाही कटलं तरी सॉल्व ते बरं आहे, म्हणजे कटले नाही ना ते हे एक वेगळा टाईप आहे, तुम्ही शिकले नाही, सध्या प्रॉब्लेम असेच देत आहे मी की जिथे कटेल, डी पावर एक्स कुठं वर लिहायला पाहिजे, वर द्यायला पाहिजे, ठीक आहे, रूटच्या अंदर नाही ना, फुल p इक्वल टू क्या? e पावर x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, e पावर x का e पावर x, dx की वैल्यू dt बाय e पावर x, बोलो साइन स्क्वायर e पावर x यानी t, ये जो e पावर x है वो एज इट इज रखो, और dx की वैल्यू dt बाय e पावर x, कट गए, कौन बचा? साइन स्क्वायर t, और साइन स्क्वायर t का इंटीग्रेशन क्या होता है? फॉर्मूला नहीं है, क्या है? 1/2 1 माइनस cos 2t, 1/2 बाहर, अब बोलो करोगे इंटीग्रेशन, बोलो क्या करोगे? 1 का x और cos का साइन अपॉन कोएफिशिएंट, ये है आंसर, e की वैल्यू पुट कर दो, तब है 4x प्लस 5x 11,
अब ये वाला, ठीक है। हाँ, अब क्या करना है हमें, यहाँ पे x का पावर निगेटिव है ना, जहाँ पे कुछ समझ में नहीं, तो यहाँ पे कोई किसी का डेरिवेटिव कर दिख नहीं रहा, एक जनरल समझ उससे जाना है। कैसे? जैसे वो e पावर x में डेरिवेटिव दिखता नहीं तो हम क्या करते हैं, निगेटिव करते हैं, रेसिप्रोकल करते हैं। वैसे यहाँ पे भी ये निगेटिव पावर इसको नीचे लेके जाते क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। उसके बाद क्या करेंगे हम, प्लस। बताओ कितना होगा, 4x का पावर कितना होगा, 12, 1 और 11 कितना होगा, 12 प्लस 1 इंटू 5, 5 और नीचे कितना है, नीचे x का पावर क्या है, 11, तो वो कहा जाएगा, वो स्टेप करने की जरूरत नहीं ना, वो नीचे आएगा x का पावर 11, तो नीचे का डिनोमिनेटर ऊपर जाता है ना। अब बताओ, अब है नीचे का डेरिवेटिव ऊपर, जब भी नीचे का पावर ज्यादा आया और ऊपर का कम तो नीचे का डेरिवेटिव ऊपर। एक्चुअली इसी का डेरिवेटिव है वो, लेकिन साथ में नंबर को भी लेना पड़ता है। तो क्या करो, पुट t इक्वल टू 4x का पावर 12 प्लस करो। और dx की वैल्यू क्या है, dt बाय 6। फिर इसको कंटिन्यू करो, 6x रूट tan x की वैल्यू t है, dx की वैल्यू dt बाय 6x कट गया 1/√t, और 1/√x का क्या होता है, t की वैल्यू क्या है। बहुत अच्छा प्रॉब्लम था। क्या किया हमने, रूट tan साइन और कॉस दोनों को ऊपर लेके क्या बन गया। देखो अभी फिलहाल कोई किसी का डेरिवेटिव नहीं। हाँ तुम बोलोगे साइन का डेरिवेटिव कॉस है, कॉस का साइन है, फिर ये कौन है, ये ज्यादा नहीं, इसलिए हमने उसको क्या किया, साइन कॉस को ऊपर लेके गए तो कोसेक और सेक बन गया। अब हम सोच रहे हैं सेक को टी पुट करते तो उसका डेरिवेटिव सेक एक्स इंटू टैन एक्स है, इंटू टैन थोड़ी है तो रूट में। फिर हमने सोचा भी कि क्या करें, कोसेक को पुट करेगा, कोसेक को टी पुट करके उसका डेरिवेटिव क्या होता है, कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो कॉट नहीं है, टैन है, वही रूट टैन है ना, कॉट बना सकते हैं लेकिन वो रूट है। फिर हमने सोचा कि टैन को करें क्या, जनरली आप देखना ऐसे ही इसको पुट किया जो रूट के अंदर है या पावर में है ऐसे, तो टैन को टी पुट किया तो डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। सर तो सेक स्क्वायर नहीं है, तो एक सेक की जरूरत है तो हमने मल्टीप्लाई डिवाइडिंग बाय सेक एक्स, एक एक्स ऊपर भी सेक एक्स। ऐसा क्यों किया, हमें सेक स्क्वायर बनाना, और हमने बना दिया सेक स्क्वायर, लेकिन ये दो टर्म क्या हो गए एक्स्ट्रा। अब टैन को टी पुट किया तो डेरिवेटिव सेक स्क्वायर, ये तो सॉल्व हो जाएगा, ये रूट टी बनेगा,
और tan का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट जाएगा, सेक स्क्वायर डेरिवेटिव कट जाते हैं ना, और ये टी बनेगा, लेकिन ये ज़्यादा बचेंगे ना, इसलिए इनको सॉल्व किया। कोसेक का 1/sin, सेक का 1/cos। बताओ इसको सॉल्व कैसा करते हैं, न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर को उल्टा करते, 1/cos है तो cos/1, फिर cos/sin क्या होता है, cot। लेकिन हमें cot नहीं चाहिए, इसमें tan है ना, cot को tan बनाया तो cot को नीचे लेके गए तो क्या होता है, tan होता है। और ये √10/tan कितना होता है, 1/√10, √x/x 1/√x, उस कंसेप्ट से। और ये कौन है, सेक स्क्वायर। अब बताओ tan का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर है, तो tan को t पुट करो, डेरिवेटिव सेक स्क्वायर है, dx की वैल्यू dt/सेक स्क्वायर, ये एज इट इज रूट tan की वैल्यू t, dx की वैल्यू dt/सेक स्क्वायर, दोनों कट गए 1/√t, और 1/√x का होता है 2√x। इस तरह से बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, लॉजिक करना। जिस प्रॉब्लम में थोड़ा ज़्यादा कंसेप्ट रहता है ना, थोड़ा हट के अलग से, वैसे प्रॉब्लम आप पढ़ते समय स्टार कर लेना। जैसे इन प्रॉब्लम्स को स्टार की जरूरत नहीं है, ये सिंपल इसमें आ जाते, जल्दी इजीली दिखने लगा। लेकिन जिसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा लॉजिक लगा है, वैसे प्रॉब्लम को पढ़ते समय ही स्टार कर लेना चाहिए। एग्जाम के समय ऐसे ही प्रॉब्लम को एक बार देख के जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे ये आ गया तो एंड टाइम पे याद भी आ जाए कि ऐसा किया था ऐसे। कि डेरिवेटिव वाला कुछ किसी के दिमाग में अगर देखो, डेरिवेटिव तो नहीं है ना, इसका डेरिवेटिव कहाँ पे, a प्लस बी होल स्क्वायर लगाया तो सर a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी। अब क्या हो सकता है, बोल, a प्लस बी होल स्क्वायर दिमाग में आ गया, लगा दिया, फिर cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर है ना, क्या 1, और ये कौन है 2 cos sin, क्या होता है 2 sin cos आया तो क्या होता है sin थीटा का हाफ एंगल फॉर्मूला 2 sin थीटा/2 cos, 2 sin cos आया तो क्या होता है sin, लेकिन एंगल बताओ कितना होगा, अरे 2x sin ऑलरेडी क्या होगा 4x। अब बताओ नीचे का ड्यूटी ऊपर नहीं, अब इसका ड्यूटी और साथ में 1 को भी ले लेना। अब पुट t इक्वल टू क्या, बोलो क्या है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव क्या होता है 1 का तो 0, sin x का cos x इनटू, बोलो क्या होगी dx की वैल्यू, ये नीचे ऊपर ना, i इक्वल टू कंटिन्यू कौन है एज इट इज, इसको क्या पुट किया t पुट करना पड़ता है ना, और ये बाकी जैसे में से dx की वैल्यू क्या हो गई, कैंसिल, कौन बचा, बोलो क्या होता है 1/x का, आ गया ना आंसर, कितना है, हो गया, मेथड चेंज कर दिया आंसर से। यहाँ पे ऐसे ही दिमाग में आ गया, कोई किसी का डेरिवेटिव लिख नहीं रहा, कोई a प्लस होल स्क्वायर लगा, a स्क्वायर ट्वाइस ab b स्क्वायर, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 होता है, 2 sin cos जब भी दिखता है तो क्या होता है sin 2 थीटा, 2 मत करना। अब बताओ नीचे का डेरिवेटिव ऊपर दिख रहा है, इसको t पुट करो, इसका डेरिवेटिव cos 6 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा। यहाँ पे दिमाग में क्या है आप लोगों के, अरे सर ने बताया था कि एंगल डिफरेंट है, ये 4x और ये कौन है 2x है, तो बड़े वाले एंगल को क्या लगाना, हाफ एंगल, cos थीटा का हाफ एंगल cos स्क्वायर थीटा/2 माइनस sin। अब ये तो फिर डेरिवेटिव में बहुत बार पड़ेगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a प्लस b a माइनस, फिर ये एक ब्रैकेट कैंसिल, ये एक बचा और ये एक बचेगा, cos और sin की जोड़ी है तो क्या लिखते हैं, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos 2x, तो cos का 1 होता है, sin का tan होता है, 1 और tan की जोड़ी का क्या होता है tan, π/4 ऊपर का sin और एंगल, फिर ये बन गया tan x, और इंटीग्रेशन ऑफ tan x क्या होता है डबल मॉड sec x, नीचे कोई भी अपने मन से करो, दोनों देख देख के मत करो, तो कोई है भी बस सभी नहीं है, इसमें से कितने cos बाहर निकल सकते हैं, अगर ये cos स्क्वायर होता तो एक cos अंदर रहेगा ना, तो 2 cos को तो बाहर निकाल दो cos स्क्वायर करके, बताओ इसमें sin 5 sin का पावर 10 और एक sin लिखा तो sin का पावर 10 स्क्वायर रूट के बाहर आएंगे, कितने sin बनेंगे 5 sin, वो सोचो, फिर cos और sin की जोड़ी कर दो जो बाहर निकल गए, और अंदर क्या बचा वो देखो, फिर अंदर वाले को t पुट करो, इसको t पुट करो रूट t बनेगा ना, जो अंदर बनेगा उसको क्या पुट करो t, क्या बनेगा अंदर, एक cos बचेगा एक sin बचेगा, तो cos/sin क्या होता है cot, तो cot को t पुट करो, बाहर क्या लिखना चाहिए, cot को t पुट किया, cot का डेरिवेटिव क्या है
क्वाड को टी पुट करके उसका डेरिवेटिव बनेगा ना माइनस कोसेक स्क्वायर, यानी यहाँ पे क्या बनना चाहिए बाहर कोसेक स्क्वायर बना और वो कट ऐसा बनेगा वो करो। यहाँ पे एकदम इजीली आएगा, ऐसा नहीं है, लॉजिक यहाँ पे ज़्यादा लगाना है। यहाँ पे आप मैं एक हिंट दे देता हूँ, ये a माइनस बी होल स्क्वायर लगाना पड़ेगा, a माइनस बी ये लगाना और डिनोमिनेटर को क्या करना सेपरेट। अभी लॉजिक है लगाना है, कैसे लगाओगे देखो, ये सॉल्व कर लो, एक्स क्यूब है ना, सॉल्व होता है थोड़ा सा रूट बाहर आता है, फिर कुछ कॉमन ऑमन निकलेगा, फिर देखो किसे टी पुट कर दो। जनरली यहाँ पे हो सकता है कि आप रूट एक्स को क्या पुट करो टी, बनेगा रूट एक्स अभी नहीं है, इसमें आप लॉजिक लगाओ, कॉट को क्या लिख दो कॉस बाय साइन, फिर देखो क्या होता है। यहाँ पे बता देता हूँ हिंट, tan 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 तीन tan है, बस एक काम करो tan 3x का फॉर्मूला लगाओ, ये tan 3x का वो कैसे लगाना, ये tan 3x को ऐसे लिखना, 3x को कैसे लिखना, फिर एक फॉर्मूला लगाना, कौन सा tan a प्लस b है क्या कुछ फॉर्मूला लगाना, वो लगाना, ये जैसा है वैसे, फिर क्या करना है करो, तुम्हें इसकी वैल्यू मिल जाएगी, और इसको ना लिखते हुए फिर इसकी ये तीनों बार में बन जाएंगी, फिर इनको ना लिखते हुए इनकी वैल्यू पुट करना, फिर इंटीग्रेशन आएगा। सोचो ये इजी है, साइन और कॉस है, एक को टी पुट करो, दूसरा क्या है उसका डेरिवेटिव, अब किसको टी पुट करना वो आपको सोचना है, कौन कटेगा फिर बचा क्या है ऐसा। ये 5 का पावर साइन टू एक्स है, 5 का पावर एक्स को बोलते हैं एक्सपोनेंशियल, लेकिन एक्स नहीं है, कौन है साइन है, तो ये क्लियरली आप इसको क्या पुट करना है टी पुट करना, ये इजी है, ये इजी है, पुट टी क्या साइन टी, ये 5 का पावर टी बनेगा, 5 का पावर टी यानी क्या एक्सपोनेंशियल का, ये इजी है, ये हो जाएगा। ये साइन 4x है, साइन 12x है और साइन 8x है, यहाँ पे देखो कितना अलग दिमाग लगा, एक तो कटते नहीं है, अलग अलग एंगल है, लेकिन उन्हें बहुत गहराई से देखो, ये 12x है, ये 8x है, ये 4x है, इन तीनों एंगल में कुछ तो भी कनेक्शन है, जैसे 3x 2x 1x में कनेक्शन था, 3x को कैसे लिखा था 2x, फिर ये उसके ये वाला ही दोनों से ही बना है, तो उसको पहले करना है, बताओ ये कौन किससे बना है पता है, ये जो साइन 4x है ना, उसको हम ऐसा लिख सकते हैं 12x माइनस 8x, यानी ऊपर नीचे कुछ नहीं करना, नीचे कुछ नहीं करना, ऊपर 4x की जगह क्या लिखना 12x, फिर ये बनेगा साइन a माइनस b, क्या होता है यस सी, फिर ये डिनोमिनेटर क्या करना सेपरेट, वो समझ में आएगा आपको करने के बाद ऐसा, ये थोड़ा सा है, सब एडवांस लेवल के चाहिए, ठीक है ना, करो अभी करना है, अभी ये सब करने के बाद ही छुट्टी है, इसलिए ये करो, आप कितना कर सकते हो करो, 10-15 मिनट का टाइम दे दो, उसके बाद फिर पूरे के पूरे मैं बता दूँ, 10-15 मिनट में आपने जितने किए उतने, अगर आप नहीं कर पाए 15 मिनट के बाद मैं आके पूरे एक एक करके सब बताऊँगा, आप अपना दिमाग लगाओ, ज़्यादातर जो इजीली बता रहा हूँ वो करने लायक ये पहला है, हाँ ये पहला नंबर दे देता हूँ, ये दूसरे में दिमाग लगाओ, तीसरे में लगाओ, ये भी है, ये तीसरा, ये चौथा, ये करने लायक है, पांचवा छठवा, ये सब सातवां, बाकी के लगे तुम मत करो, नहीं लगता है पुढे खाली लाव, पण ते ॲडिशनमध्ये खाली ॲडिशनमध्ये नाही आणायचं, प्रॉब्लेम जाते.